जय हिंद बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कहीं न कहीं आप सब इंग्लिश क्लास को लेकर इंतज़ार कर रहे थे। आज आपका इंतज़ार खत्म। मैं इनामुल जो आप सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आप सभी का इस प्लेटफ़ॉर्म टारगेट बोर्ड पर। जिन बच्चों को 12th इंग्लिश ग्रामर में डर लगता था, आज से उसका डर खत्म, क्योंकि आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आर्टिकल, जो बोर्ड एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स ज़रूर दिलाएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देर ना करें। ये जो है 12th का इंग्लिश ग्रामर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे, आज का जो क्लास है एकदम बेसिक से बेसिक बेसिक से स्टार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है आर्टिकल 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 फर्स्ट में हम पूछेंगे कि आर्टिकल व्हाट इज आर्टिकल 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 क्या है? आर्टिकल क्या है? ये आपको आर्टिकल जिस चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका तो पहले डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल एक्चुअली होता क्या है? ये बहुत सारा बच्चा इसका ये वाला डेफिनेशन होता है कि एन ए एन कॉमा द आर कॉल्ड कॉल्ड आर्टिकल आर्टिकल। बट ये जो है, ये आपका एक से लेकर ये जो आपका है 9th 10th 10th का डिफरेंशन सही है। बट अभी जो हम 12 पढ़ रहे हैं, तो 12 में इसका कुछ कुछ अलग सा स्टैंडर्ड सा हम डिफरेंशन देखेंगे। तो इसका हम अभी जो बेस्ट जो डिफरेंशन है, बेस्ट जो डिफरेंशन है कि हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव। हम इसका ये वाला डिफरेंशन देंगे, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आर्टिकल जो है एक तरह है एडजेक्टिव का पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। आर्टिकल जो है एक एडजेक्टिव का पार्ट है। अब कैसे हैं तो इसको हम कैसे हैं, चलिए हम इसको अब कैसे हैं इसको हम प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए हम कुछ नियम को देखेंगे, जैसे कि जस्ट जैसे कि हम देखते हैं कि जिस तरह से एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छा या बुरा या कुछ भी बोलता है, उसी तरह एडजेक्टिव भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अच्छा बोलता है। चलिए देखते हैं। जस्ट एज एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन नाउन या प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन in in the same way article to do तो ये जो ये जो आर्टिकल है, जैसा कि एडजेक्टिव नाउन नाउन प्लस प्रोनाउन में जिस तरह विशेषता बताता है, उसी तरह सेम जो है, ये सेम वे आर्टिकल भी करता है। चलिए इसको हम हिंदी में भी लिख लेते हैं, जैसे कि जिस तरह एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छा या बुरा या कुछ भी बोलता है,
बोलता है, उसी तरह आर्टिकल आर्टिकल भी किसी किसी नाउन या प्रोनाउन प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के बारे में बारे में बारे में कुछ भी बोलने का काम करता है। तो ये तो हम समझ गए। देखिए एक बार देख लेते हैं शुरू से क्या बोलता है। जो व्हाट इज द आर्टिकल जो है ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल, ये हम 9th या 10th में बोलते थे, इसका डिफिनेशन चलता था। लेकिन अब हम जो 12 में आ गए हैं तो इसका हम डिफिनेशन ऐसे देंगे कि आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आर्टिकल जो होता है एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है। अब कैसे होता है, तो हाउ कैसे होते हैं, तो देखिए जस्ट अ एडजेक्टिव, जैसा कि एडजेक्टिव बताता है क्या, नाउन या प्रोनाउन इन द सेम वे आर्टिकल टू डू, सेम उसी तरह सेम आर्टिकल भी बोलता है। जैसे कि जिस तरह एडजेक्टिव किसी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छा या बुरा या कुछ भी बोलता है, उसी तरह आर्टिकल भी किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी बोलने का काम करता है। चलते हैं अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल के तरीका से। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तरीके से सीखते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस है, ही इज गुड। ये जो है, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इज क्या है, एक वर्ब है, अभी हम मानते हैं। और ये क्या है, गुड जो है, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है सेंटेंस में। देखिए क्या है, वह जो है, वह क्या है, वही है कि ये अच्छा है। ये सब्जेक्ट के बारे में बताता है। सब्जेक्ट क्या है, अच्छा है। वह जो है अच्छा है, तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव हुआ कि नहीं। किसी सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट एक तरह ये भी बोल सकते हैं, एक नाउन या प्रोनाउन से बनकर एक नाउन या प्रोनाउन ही होगा। सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होगा, समझे। तो ये क्या है कि वह अच्छा है। यहाँ तक हो गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे द बॉय इज फुलिश, FULISH फुलिश, मतलब वो जो लड़का है वो क्या है, मूर्ख है। वो लड़का क्या है, मूर्ख है। तो लड़का के बारे में बताता है कि नहीं, ये नाउन है, एक नाउन है। नाउन के ये विशेषता बताता है कि नहीं, मतलब नाउन की विशेषता बताता है वो क्या है, इसे क्या कहते हैं हम, एडजेक्टिव। ये क्या है, एडजेक्टिव शॉर्ट में लिखते हैं, एडजेक्टिव हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक देख लेते हैं कि यू आर ब्यूटीफुल, BEA ब्यूटीफुल गर्ल, गर्ल्स। तुम 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 लोग तुम जैसे कि यहाँ है, ये जो गर्ल है ना, ये गर्ल्स, ये क्या है, एक नाउन है कि नहीं है। नाउन है। ये नाउन कैसा है, ये आपका प्लूरल नाउन है। तो ये नाउन की विशेषता बताता है कि नहीं, कि ये क्या है, सुंदर है। ये लड़कियाँ कैसी है, तुम लड़कियाँ जो है सुंदर हो, तुम लड़कियों सुंदर हो। तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। चलिए हम इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। अब सेम इसी तरह अब ये आपका हो गया कि नाउन या फिर प्रोनाउन, जो आपको एडजेक्टिव को, नाउन या प्रोनाउन किस तरह एडजेक्टिव को दिखाता है, उस तरह सेम सेंटेंस जो आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले एडजेक्टिव कैसे आता है, देखेंगे इसको। ही ही इज अ डॉक्टर। ये क्या है, एक नाउन है कि नहीं है, एक नाउन है। और ये नाउन से पहले क्या आ गया, एक आर्टिकल आ गया। नाउन से पहले आर्टिकल आया कि नहीं। ये आर्टिकल जो है, ये क्या है, ये बताता है, मतलब ही इज अ डॉक्टर, कोई एक डॉक्टर है। तो ये कैसा डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। हम बोल सकते हैं कि नहीं, एक डॉक्टर है। तो कैसा डॉक्टर है, ये नाउन के बारे में ये नाउन की विशेषता बताया कि नहीं, ये नाउन की विशेषता बताया। तो ये डॉक्टर है। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आर्टिकल आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव बोल सकते हैं कि नहीं। इसको हम बोल सकते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए ही इज अ डॉक्टर, ये एक डॉक्टर है। तो डॉक्टर एक है, ये एक नाउन, ये जो डॉक्टर का है, डॉक्टर की विशेषता बताता है। कैसा डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। तो ये इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, आर्टिकल प्लस नाउन, इसको हम बोल सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ है, आ आरोहन विल
मीट यू। क्या बोलता है कि एक रोहन, कोई एक ऐसा रोहन है जो मिलेगा आपसे, कोई मिलना चाहता है आपसे, मिलेगा तो मिलेगा, ये जो है आपका क्या है, एक नाउन है और ये नाउन की विशेषता बताता है। कोई एक रोहन है जो मिलना चाहता है, मिलेगा आपसे। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं, आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, क्योंकि ये जो रोहन है, रोहन की विशेषता बताता है कि कैसा रोहन है, तो वो पता नहीं, कोई एक ऐसा है, कोई रोहन है जो आपसे मिलेगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे इसका, हम चेंज कर लेते हैं। हाउ मैनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर। क्या बोलता है कि ये इंग्लिश ग्रामर में कितने कितने आर्टिकल होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल कितने होते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर टू आर्टिकल्स इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में कितने होते हैं, 2 आर्टिकल होते हैं। कौन कौन होते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। कितने आर्टिकल होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होता है, एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल दूसरा होता है आपका इनडेफिनिट 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 आर्टिकल। तो ये डेफिनिट आर्टिकल में है, ये डेफिनिट आर्टिकल में आपका द होता है, और इनडेफिनिट आर्टिकल में आपका ए कोमा एन होता है, एन होता है। इसको हम ये डेफिनिट आर्टिकल को हम निश्चित ये डेफिनिट आर्टिकल को हम इसको हम निश्चित इसको हम निश्चित भी बोल सकते हैं, और इसको हम अनिश्चित बोल सकते हैं। कभी कभी बच्चा का मन में ये भी डाउट आता है कि ये जो दा है ना, इसको कभी दा पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं, कभी दा पढ़ते हैं, कभी दी पढ़ते हैं। चलिए इसको भी हम कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कर लेते हैं कि कब इसको दा पढ़ना है, कब इसको दी पढ़ना है, समझे। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के हिसाब से ही हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हम लेते हैं द सन और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे द अर्थ। ये 2 एग्जांपल हो गया। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे, द सन पढ़ेंगे या फिर द अर्थ पढ़ेंगे, या दी अर्थ पढ़ेंगे, या फिर द सन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो हम इसका एक छोटा सा ट्रिक है, हम ये ट्रिक को फॉलो करेंगे। जैसे कि ना, अगर अगर क से लेकर ज्ञ तक में अगर ये जो है, ये दा है, दा के पहले ये जो सन है, ये सन है ना, ये सन क्या चीज़ से स्टार्ट होता है, एस से स्टार्ट होता है। इसका साउंड अगर ये क से ज्ञ तक के साउंड में अगर आता है, इसका साउंड अगर ज्ञ तक में आता है, तो हम इसको दा पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ ये जो स्व का है, ये स्व का साउंड क्या है, एस आता है, ये क ख ग में ये यहाँ तक के साउंड में आ जाएगा, तो आ गया। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम द सन पढ़ेंगे। अगर अगर ई जो ई है अगर मानता हूँ कि हम आ से लेकर आह के साउंड में आता है, साउंड में अगर आता है, तो जैसे ये ई जो है, ई का क्या साउंड आएगा, जैसे ई क्या है, ये आ ई हर से दीर्घ में आता है कि नहीं, ये ई आएगा। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, दी अर्थ पढ़ेंगे। अगर हम ये साउंड अगर क से ज्ञ तक के साउंड में अगर ये आ गया, एस अगर आ गया, ये फर्स्ट लेटर को देखें, दा से पहले जो क्या है, एक है कि नहीं, दसन। तो ये एस जो है, एस क्या आता है, एस जो आता है, ये स्व क्या क से ज्ञ तक के लेटर में आता है, तो इसको हम दासन पढ़ेंगे। अगर यहाँ देखिए द अर्थ अगर देखिए ये आ से आ के साउंड में अगर आता है, ये फर्स्ट जो लेटर ई जो आता है, जैसे अर्थ का फर्स्ट लेटर क्या है, ई है ना। ई अगर ये जो ई का फर्स्ट साउंड ई है ना, तो ये द अर्थ दी इर्थ द, इसको हम दा नहीं, इसको हम दी अर्थ पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम फिर आगे देखते हैं। जैसे कि हम फिर नेक्स्ट देखेंगे कि हम
ये दा को क्यों डेफिनिट और ए एन को क्यों इनडेफिनिट कहा जाता है? दा को क्यों दा को क्यों डेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल और ए कोमा एन एन को क्यों एन को क्यों इनडेफिनिट 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 आर्टिकल कहा जाता है? क्या है? दा को क्यों डेफिनेट आर्टिकल और ए एन को क्यों इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है? इसका हम आंसर या फिर इसका हम सॉल्व करेंगे। आंसर देखिए कैसे करते हैं। जैसे कि जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मीनिंग, मतलब कहता है कि इनका अर्थ के चलते, ये जो है इसका मीनिंग, मतलब इनका कुछ मीनिंग के कारण, इनको कुछ मीनिंग के कारण इसको हम डेफिनेट करते हैं और इसको इनडेफिनेट करते हैं। तो चलिए हम कैसे, वो हम फिर देखते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उनके हिंदी में उनके अर्थ के चलते, अर्थ के चलते हम ऐसे करेंगे। व्हाट व्हाट इज द हिंदी मीनिंग हिंदी मीनिंग ऑफ ए कॉमा एन। अब जो हम पढ़ेंगे व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ ए एन, का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो इसको हम पढ़ेंगे कि द मीनिंग ऑफ ए एन, हिंदी मीनिंग होता है द मीनिंग ऑफ ए एन इज, इसका जो आता है ना, कभी कभी ये आता है, इसका साउंड कभी एक का अर्थ आता है, एक का अर्थ आता है, कभी कभी इसका साउंड आपका कोई का भी आता है, कोई का अर्थ अर्थ आता है, कभी कभी इसका साउंड आपका के जैसा का भी आता है, के जैसा का भी साउंड आता है, कभी कभी इसका साउंड, आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, हम एक एक पॉइंट को लेकर चलेंगे जो आपको कभी दिक्कत करेगा नहीं चैप्टर में। अगर इस चैप्टर को अच्छा से अगर कवर कर लिए तो आपका एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। भले ही आपको थोड़ा फर्स्ट में थोड़ा बोरिंग फील होगा, लेकिन आप अंत तक बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में। के जैसा होता है, उसके बाद आपको ये के जैसा मिलेगा, इसको आपको हर हर का भी अर्थ देगा, अर्थ का भी अर्थ देगा। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। कुछ एग्जाम्पल से बताता हूँ, पेन चेंज कर लेते हैं हम, देखते हैं उसको हम। ऐसा एग्जाम्पल, जैसे ही इज अ डॉक्टर, तो ये जो ए है ना, ये डॉक्टर से पहले ये जो ए है, ये क्या बताता है, एक, ये डॉक्टर कैसा एक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि ये जो देखिए कभी कभी इसका ए एन का जो मीनिंग निकलता है ना, ये कभी एक का भी अर्थ निकलता है। तो देखिए ही इज अ डॉक्टर, एक कैसा डॉक्टर है, एक डॉक्टर है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया है। अब देखिए कभी कभी ये ऐसा भी होता है, जैसे कि यहाँ एक है आ रोहित, रोहित हैज कम टू मीट यू,
मतलब क्या कहता है कि कोई, मतलब यहाँ जो ए जो है ना, ये नाउन के पहले ये जो आया, नाउन के पहले ये जो नाउन के पहले कोई जो आया है, ए जो आया है, ये क्या बताता है? कोई, कोई रोहित आया है मिलने के लिए आया है आपसे। कोई रोहित, तो यहाँ क्या कोई का भी सेंस दे दिया। चलिए और इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ही यू यू आर अ विराट विराट कोहली ना, यू आर आ विराट कोहली। ये जो है ना, ये विराट कोहली के आगे, मतलब एक विराट कोहली क्या है? एक नाउन है कि नहीं है? नाउन है। इससे पहले जो ये आया है, ये जो आया है, ये क्या है? ये साउंड होता है के जैसा के जैसा। तो क्या है? यू आर आ विराट कोहली, मतलब आप, तुम जो हो विराट कोहली जैसा 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 हो। यहाँ तक आ गया। देखिए ए का कितना सारा मीनिंग निकलता है। ये देखिए ए का खाली एक मीनिंग नहीं है। कभी ये कोई आया है, कभी देखिए यहाँ पर ना एक के जैसा आया, कभी यहाँ कोई आया है, फिर देखेगा यहाँ पर कि देखिए यहाँ ही ही अर्न he earns he earns 1 lakh 1 lakh a month। ये देखिए अब ये जो मंथ का है ना, ये जो ये जो ये देखिए, ही लर्न 1 लाख 1 लाख पर मंथ या हर मंथ, इसको आप हर बोल सकते हैं। ये हर मंथ कमाता है 1 लाख। तो देखिए इसका कितना सा मीनिंग है। इसका इतना मीनिंग होने के कारण देखिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेड पेन से लिखते हैं। इतना मीनिंग होने के कारण इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, इनडेफिनिट। ये देखिए इतना सारा ए का मीनिंग लिखा है, इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल, इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसका इतना सारा मीनिंग निकलने के कारण इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया क्यों इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ, क्योंकि जो है ये जो है, ये इसका मीनिंग जो ए एन का मीनिंग है, कभी एक का अर्थ निकलता है, कभी कोई का अर्थ निकलता है, कभी के जैसा, कभी हर के जैसा। ये इतना सारा अर्थ निकलता है, जिसके कारण इसको हम इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसे कि ही इज अ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर है। चलिए ठीक है, एक का एक कभी एक अर्थ निकल गया, ये चलेगा। अब फिर यहाँ देखिए, रोहित हैज कम टू मीट यू, मतलब कोई रोहित है जो आपसे मिलना चाह जो कोई रोहित है जो आपसे मिलेगा। हम्म, मतलब यहाँ क्या है? ए रोहित हैज कम टू मीट यू। फिर यहाँ देखिए, यू आर आ विराट कोहली यू आर आ विराट कोहली। यहाँ जो ए जो है ना आपका, ये आपका सेंस देता है आपका कैसा? के जैसा। यू आर आ विराट कोहली, तुम एक विराट कोहली के जैसा हो। फिर यहाँ देखिए, अर्न ही अर्न, वो कमाता है 1 लाख हर मंथ। यहाँ जो है ए का जो सेंस आता है, ये हर मंथ का सेंस देता है। चलिए हम फिर और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? कलम चेंज कर लेते हैं हम। अब हम दा का मीनिंग पढ़ेंगे। व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ द? इसका हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे हम। द मीनिंग ऑफ द, ये जो है ना, इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं है। तो इसको हम डायरेक्ट बोलेंगे ओ या वही। इसको डिफिनिट क्यों बोलते हैं? इसको डेफिनेट क्यों बोलते हैं? डेफिनेट क्योंकि इसका ज़्यादा मीनिंग, वो जो ए का है ना अनडेफिनेट, उसको इनडेफिनेट क्यों बोलते थे? क्योंकि उसको बहुत सारा मीनिंग था। इसका ज़्यादा मीनिंग नहीं है, ओ या वही सिर्फ है। तो इसको हम एक एग्जांपल की तरफ से हम समझते हैं। इसको कैसे समझेंगे? हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से आपको समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा। जैसे कि है, जैसे कि एक दो लड़का है। चलिए हम बनाने की कोशिश करेंगे। इसको हम मिटाते हैं। इसको हम ऐसे समझा सकते हैं, सॉरी, कुछ हम ड्राइंग बना रहे हैं जो
मुझसे नहीं बन पा रहा है, बट कोशिश तो ज़रूर करते हैं। एक सेम इसी तरह और बनाते हैं। दोनों गोलू गोलू सा है। जैसे कि ये आई है और ये यू है, यू है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बात क्या कर रहे हैं? दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहा है। जैसे कि ये एक दूसरे से बात पूछ रहा है, हाल समाचार क्या है, नहीं है, दिस डेट पूछ रहा है। लेकिन ये जो है किसी थर्ड पर्सन जैसे कि है, ये किसी थर्ड पर्सन जैसे कि यहाँ छोटा छोटा सा गोलू मोलू है। यहाँ भी एक छोटा सा गोलू मोलू है। यहाँ और एक छोटा मोटा गोलू है। जैसे ये देखिए, ये दोनों जो बात कर रहा है ना, ये लोग के बारे में बात कर रहा है, ये तीनों के बारे में। जैसे कि ये है आपका, ये जो गोलू है ये आपका ब्लैक कलर का है। कौन सा कलर का? ब्लैक का है। ये आपका क्या है? वाइट है। ये वाइट वाइट है। ये क्या है? रेड है, रेड कलर का है। तीनों है। तीनों के बारे में ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसा है। तीनों कोई ब्लैक है, कोई वाइट है, कोई रेड है। तो ये तीनों के बारे में ये दोनों आपस में ये दोनों आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के तरीके हम एग्जांपल में समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे ही इज अ डॉक्टर। देखिए ये जो एक है, अब ये तीनों में से पता फिक्स नहीं है कि ये कौन सा डॉक्टर है। ये जो दोनों बोल कर ना कि वो जो डॉक्टर है, देखिए ही इज अ डॉक्टर, ये तीनों में से कोई एक डॉक्टर है। अब कौन सा कौन है? अब ये रेड वाला है, क्या ये वाइट वाला है, कि ये ब्लैक वाला है, पता नहीं चलता है। तो क्या होता है? ही इज अ डॉक्टर। तो ये जो है इसमें पता नहीं चलता, जिसका कारण इसको हम इनडेफिनिट इन इंडेफिनिट कहते हैं। ये को हम नहीं पता चलता कि ये तीनों में से कौन डॉक्टर है। ये दोनों जो बात कर रहा है ना, ये तीनों डॉक्टर, ये तीनों आदमी के बारे में, तो इसमें से बोलता है कोई एक डॉक्टर है। अब ही इज अ डॉक्टर, अब कौन डॉक्टर है ये पता नहीं चलता। लेकिन ये जो द अब जो है, ये दा जो है, अब जैसे हम बोलेंगे कि द द वाइट डब्लू द वाइट डॉक्टर। जैसे कि हम ये ना डायरेक्ट बोल दें कि ये व्हाइट डॉक्टर, मतलब ये फिक्स कर दिए कि ये डॉक्टर में से ये व्हाइट जो है, ये व्हाइट वाला, ये वाला जो है, ये अभी फिक्स कर दिए जो व्हाइट डॉक्टर। ये जो है इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। ये जो व्हाइट डॉक्टर ना, ये बहुत ही तेज है। तो अब ये फिक्स हो गया, इसमें से अपना तीनों में से हमको पता चल गया कि ये फिक्स हो गया कि ये व्हाइट डॉक्टर जो है बहुत ही तेज है। तो ये तेज होने का, ये जो डॉक्टर के आप सामने ये जो दा लगा है, ये फिक्स कर दिया, जिसके कारण हम इसको हम ये डॉक्टर के पहले हम इसको दा लगाएंगे। अगर फिक्स नहीं होता तो हम फिर इसको डॉक्टर नहीं बोलते। अब ये फिक्स हो गया, ये तीनों में से फिक्स हो गया कि नहीं, ये वाइट वाला डॉक्टर बहुत ही तेज है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ना द वाटर डर्टी। मतलब वो जो पानी है, वो पानी जो है, वो पानी है क्या है? गंदा है। मतलब मेरे सामने में दो पानी रखा हुआ, दो गिलास पानी रखा हुआ। एक जगह है आपका, एक गिलास में आपका है ये आपका डर्टी वाला। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम, इसमें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि है आपका दो गिलास पानी, एक गिलास में आपका ये आपका क्या है? डर्टी वाला पानी है। ये डर्टी वाला पानी है और एक गिलास में आपका है प्योर वाला, प्योर वाला। तो ये दोनों में से ये फिक्स कर दिया कि ये कौन वाला पानी है? ये वाला पानी, ये वाला, जिसके कारण हमको हम यहाँ दा लगा दिया। अगर दोनों में से हमको कोई पता नहीं चला तो हम फिर यहाँ दा नहीं लगाते, हम यहाँ हम आर्टिकल दा नहीं यूज करते। देखिए फिर इसका हम चलेंगे। आप ये दा वाला, ये डेफिनेट और इनडेफिनेट क्यों कहते हैं ये आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे हम। नेक्स्ट कलम चेंज कर लेते हैं।
what what is the position of article in in a sentence क्या बोलता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर्टिकल इन अ सेंटेंस में आर्टिकल का कहाँ पर यूज किया जाता है। देखिए क्या बोलता है कि आर्टिकल जो है आर्टिकल का यूज सेंटेंस में कहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसको हम पढ़ेंगे। एक नंबर, ये जो है नाउन के पहले, ये नाउन के बिफोर पहले, नाउन के पहले जैसे पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। नाउन के पहले जैसे ये क्या बोलता है, नाउन के पहले, जैसे ये आपका क्या नाउन हो गया, प्लस आर्टिकल। नाउन, ये जो है नाउन के पहले क्या हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ये क्या फर्स्ट, ये आपका एक हिसाब से फर्स्ट रूल भी मान सकते हैं आप, समझे। एग्जाम्पल के लिए हम समझेंगे इसको, एग्जाम्पल के तरीके से भी हम समझ सकते हैं इसको, कि जैसे कि दिस इज अ कैट, यहाँ एक बिल्ली है, तो ये क्या है, एक नाउन है कि नहीं है, एक नाउन है। और ये नाउन से पहले क्या आ गया, आर्टिकल आ गया। ये नाउन से पहले आर्टिकल आया, तो ये क्या है, नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए दूसरा पॉइंट लेते हैं कि ये जो नाउन है ना, ये कैट क्या है, एक नाउन है, नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। वही लिखा हुआ है कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है। चलिए दूसरा इसका पॉइंट लिखते हैं हम, ये नाउन के लिए ही आता है। ये जो है ये नाउन के लिए, जैसे कि है आर्टिकल, कोई भी जो सेंटेंस में है ना, कोई भी सेंटेंस, जैसे ये सेंटेंस एक सेंटेंस है कि नहीं, सेंटेंस में जो आर्टिकल जो आएगा सिर्फ ये नाउन के ही कारण आएगा, ये सिर्फ नाउन के कारण ही आएगा, ये नाउन के कारण ही आर्टिकल आएगा। वही बनता है कि ये नाउन के लिए ही आता है। इसका हम तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो, होता कि नहीं, अगर सेंटेंस में नाउन भी होता है, एडजेक्टिव होता, एडवर्ब भी होता और आर्टिकल भी होता, तो कुछ भी होता। तो ये जैसे कि ये सेंटेंस में अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो हम क्या करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जैसे कि एक आपका सेंटेंस में आपका ये नाउन दिया हुआ है, और नाउन के पहले हमको क्या फिर एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव दिया है। तो इसके पहले हम एडजेक्टिव, ये जो नाउन है, नाउन प्लस एडजेक्टिव दिया है, नाउन एडजेक्टिव पहले, फिर हम क्या आर्टिकल को हम यहाँ लिखेंगे, ना कि यहाँ लिखेंगे। ये नाउन के पहले हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये नाउन के पहले एडजेक्टिव है ना, तो ये एडजेक्टिव को रहने देता है अपनी जगह। ये नाउन के पहले एडजेक्टिव के बाद हम इस आर्टिकल को लिखेंगे। हालांकि ये जो नाउन जो है ना, नाउन के लिए ही आता है, ये आर्टिकल, ये नाउन के लिए ही आता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और अच्छा से समझ में आएगा। जैसे दिस इज अ ब्लैक कैट, एक कैटी को ही लेते हैं। जैसे कि यह क्या नाउन है ना, यह एक काली बिल्ली है, तो ये जो कैट है ना, ये कैसा है, ये काला है, तो काला ये कैसा, तो ये नाउन की विशेषता बताता है। ये नाउन की विशेषता, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया कि नहीं, एडजेक्टिव हुआ। और कितना है, तो एक है। ये क्या है, ये नाउन की विशेषता को बताता है। समझे, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए और इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। चौथा लेते हैं, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब आए तो फिर क्या होगा,
जैसे कि ना कहता है कि अगर सेंटेंस में नाउन के पहले एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब आए तो, जैसे यहाँ एक नाउन दिया हुआ है, नाउन दिया, इससे पहले क्या है, एक एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और एडजेक्टिव के पहले फिर क्या आता है, एक एक एडजेक्टिव पहले क्या, एक एडवर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया। तो हम यहाँ क्या, एडवर्ब के बाद फिर हम आर्टिकल को लिख सकते हैं, आर्टिकल को हम लिख सकते हैं, ना कि हम यहाँ ये जो नाउन है, ये नाउन जो है ना, ये आर्टिकल के लिए ही आता है। बट ये जो है, ये जो नाउन है ना, ये नाउन की विशेषता, ये जो एडजेक्टिव है, ये नाउन की विशेषता को बताता है, और ये जो है, ये फिर इसका विशेषता को बताता है, ये एडजेक्टिव का विशेषता को बताता है, समझे। तो इसको हम ऐसे ही एक एग्जाम्पल की तरह हम लेते हैं, जैसे कि दिस, जैसे कि दिस इज आ दिस इज आ वेरी ब्लैक ब्लैक कैट। तो ये क्या है, ये कैट जो है, ये नाउन है ना, नाउन के लिए नाउन की विशेषता बताता है, ये नाउन की विशेषता को बताता है। तो क्या है, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। और ये फिर ये कितना ब्लैक है, ये बहुत सारा ब्लैक है, ये फिर ना, ये ब्लैक जो है, ये एडजेक्टिव की, ये बहुत जो है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक की विशेषता को बताता है, कौन बताता है, ये वाला। तो ये क्या है, आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये आपका, ये नाउन का विशेषता नहीं बताता, ये जो आपका है, ये वेरी, ये नाउन की विशेषता नहीं बताता, ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, ये एडजेक्टिव की विशेषता। तो इसको हम एडवर्ब बोल सकते हैं कि नहीं, एडवर्ब, इसको हम शॉर्टकट में एडवर्ब लिख देंगे। अब ये जो है, ये कैट जो है कितना है, एक है, तो ये एक ही है, ये एक है, तो यहाँ क्या, दिस इज आ वेरी ब्लैक कैट, ये है कैट के नाउन के लिए ही आता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए हम आगे फिर चलते हैं। इसमें से हम कुछ और इतना थोड़ा सा हम इसमें कुछ सीख लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये जो है ना, ये दिस इज आ वेरी वेरी ब्लैक कैट, ये जो कैट जो है ना, ये नाउन के लिए ही, ये नाउन के लिए ही आता है। बट ये जो साउंड जो है ना, ये का साउंड जो आता है, ये का साउंड, ये जो है, ये वेरी, ये आपके पास वाला का ही साउंड लेता है, ये हमेशा अपने पास, ये जो साउंड है ना, ये का साउंड, ये जो साउंड लेगा, ये जो है साउंड लेगा, साउंड, ये जो है साउंड लेगा, लेगा हमेशा, हमेशा अपने, हमेशा अपने पास वाला का, हमेशा अपने पास वाला का, वाला का, ये जो है साउंड जो लेगा हमेशा अपने पास वाला। ये आता है सिर्फ अपना, ये जो आया है ना आर्टिकल, ये आर्टिकल आया सिर्फ ये नाउन के लिए ही आया है, बट ये साउंड जो लेगा अपने पास वाला का ही साउंड लेगा, ये साउंड लेगा अपने पास वाला का ही। एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, हम एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि है, आप यहाँ लिख सकते हैं, दिस इज डॉट 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 ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। ये जो मैन है ना, ये मैन कैसा है, ऑनेस्ट है। तो ये जो मैन है, इसको हम नाउन बोल सकते हैं कि नहीं, ये एक नाउन है, और ये नाउन की विशेषता को बताता है, ये नाउन की विशेषता को बताता है, ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव हो गया। होता क्या है, अब इसमें ए लगेगा कि एन लगेगा, ये लगेगा कि एन लगेगा, एन लगेगा। तो इसमें से देखिए, ये जो होना, ये जो है, यहाँ साउंड किसका लेगा, ये हमेशा साउंड लेगा इसका, ये एच जो है ना, ये एच का ही साउंड लेगा, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का साउंड लेगा। तो अगर ऑनेस्ट का साउंड लेगा तो यहाँ पर क्या बैठेगा, यहाँ एन बैठेगा, एन ऑनेस्ट, ये अपने पास वाला के साउंड। हालांकि ये जो आता है ना, ये मैन, ये नाउन के लिए ही आता है, ये आर्टिकल आता है, ये नाउन के लिए ही आता है, बट ये साउंड लेगा इसका, ये साउंड इसका लेगा, ऑनेस्ट का साउंड लेगा, जिसके कारण ये हम बोले दिस इज अन ऑनेस्ट मैन, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। ये भी समझ में आ गया। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, चलिए ये वाला कलम ले लेते हैं, वाइट। नॉट यूज्ड ऑफ ए एन, देखिए हम नॉट यूज्ड ऑफ ए एन, हम सेंटेंस में कब ए एन को नहीं लगाएंगे। बहुत सारा सेंटेंस होता है कि नहीं, उसमें ए एन कब लगाते हैं, लेकिन हम उससे पहले हम पढ़ेंगे ये कि हम सेंटेंस में कब ए एन को नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, हम इसी चीज़ को भी देखते हैं। तो इसका हम कब पढ़ते हैं, इसका फर्स्ट रूल ये है आपका, इसका
रूल नंबर 1, ये जो है रूल नंबर 1 क्या कहता है, किसी सेंटेंस अगर एडजेक्टिव के पहले ए कोमा एन का प्रयोग नहीं होगा। कहता है कि नॉट यूज्ड ऑफ एन का प्रयोग कहाँ पर नहीं होगा, किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव के पहले, अगर एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। जैसे यहाँ he इज ऑनेस्ट, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है कि नहीं, मतलब एक किसी सब्जेक्ट या किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है कि नहीं, ये क्या है, एक एडजेक्टिव है कि नहीं, एडजेक्टिव है। अब ये एडजेक्टिव तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अगर बोर्ड में ऐसा दे दिया कि ये ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के पहले क्या क्या लगाएंगे, ए या फिर एन लगाएंगे। ये दोनों में से क्या लगाएंगे हम, ये दोनों में से हम क्या लगाएंगे, ये दोनों में से हम कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों कुछ नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के पहले कोई ए एन नहीं लगेगा, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले कोई ए एन नहीं लगेगा। इस आपका जो ये फर्स्ट रूल है ना, वही कहता है किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो इसका पहले हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, समझे। दूसरा रूल क्या कहता है, और इसका एक एग्जाम्पल ले ही देते हैं। देखिए जैसे ये क्या है, ब्लैक, ये ब्लैक क्या है, एक एडजेक्टिव है ना कि नहीं, ये किसी का बुरा भला काला गोरा ये सब क्या बताता है, ये सब बताने वाला क्या एडजेक्टिव है कि नहीं, ये एडजेक्टिव है। अब इसके पहले जैसे ए कोमा एन दिया है, तो हम दोनों में से क्या लगाएंगे, ये दोनों में से हम कुछ नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए ये जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पहले ए एन नहीं आता है, ए एन नहीं आता है, जिस कारण इसमें हम कुछ नहीं लगाएंगे, समझे। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए फिर हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, सेकंड रूल नंबर 2, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं कैसे, अगर देखें, अगर क्या होता है अनकाउंटेबल नाउन जानते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते उसे क्या कहते हैं हम। देखिए अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं हम, जिसे हम काउंटिंग, जिसे हम गिन नहीं सकते उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जिसे हम गिन नहीं सकते उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि तो यहाँ पर क्या लगेगा, ए लगेगा या एन लगेगा। जैसे दिस इज वाटर, तो इस वाटर जो है ना, ये वाटर ये क्या है, एक नाउन है। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल एक नाउन है कि नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है कि नहीं। तो इस अनकाउंटेबल नाउन के सामने ये वाला ए एन में से क्या लगेगा, इसमें से क्या लगेगा, इसमें से कुछ नहीं लगेगा। क्यों कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है और ये अनकाउंटेबल नाउन के सामने ए एन का प्रयोग नहीं होता है, एन का प्रयोग नहीं होता, तो इसमें ए एन का प्रयोग नहीं होगा। रूल दूसरा क्या कहता है, अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो ये जैसे वाटर जो है ना, ये क्या एक नाउन है कि नहीं, नाउन कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। आपका नेक्स्ट रूल क्या कहता है, अगर नाउन प्लूरल हो तो ए एन का प्रयोग
एक ओ एन का प्रयोग नहीं एक ओ एन का प्रयोग नहीं होता है। क्या कहता है कि अगर ये जो नाउन है ना, ये नाउन अगर प्लूरल हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको हम। जैसे कि देयर आर डॉट 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 देयर आर बॉयज इन माई क्लास। यहाँ पर बहुत सारा ये मेरे क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। मेरे क्लास में बहुत सारे लड़के हैं। लड़के क्या है, एक नाउन है कि नहीं है? एक नाउन है। नाउन प्लस एक कैसा नाउन है, ये आपका प्लूरल है। ये प्लूरल नाउन है। तो ये प्लूरल नाउन के सामने आपका ए और एन दिया अगर है ना, ये दोनों में से है, तो ये दोनों में से कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं लेगा, क्योंकि ये जो है आपका, क्योंकि ये जो है ना आपका, ये आपका कैसा है, ये प्लूरल नाउन है, तो जिसके साथ इसके सामने में ए एन नहीं लेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट रूल क्या है? चलिए कलम चेंज कर लेते हैं, एक बार कलम इसको ले लेते हैं हम। रूल नंबर 4, अगर आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। इतना आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ है रोल, जो जितना रूल है ना, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप आज का क्लास आप सबको कैसा लगा होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर बोलिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।